नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे बिहार डेयरी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sarkariresult.com पे आ सकते हैं। को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हमारे लोगों को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म बिहार डेयरी फील्ड ऑफिसर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आप जब सरकारी रिजल्ट पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लेटेस्ट जॉब का सेक्शन दिया हुआ है। जब इस सेक्शन पे जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार डेयरी फील्ड ऑफिसर। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे इस फॉर्म से जुड़ा हुआ वेब पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्म से जुड़ी हुई कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। छोटा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। जैसे फॉर्म हमारा 13 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ, 13 मार्च 2026 को फॉर्म हमारा क्लोज हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं दी गई है, वो आपको एग्ज़ाम को पहले दे दी जाएगी। अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी सबकी फीस 100 रुपये है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 100 रुपये पेड करना पड़ेगा, और अगर आप महिला कैटेगरी हैं और या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पेड करना पड़ेगा। मतलब हर किसी के लिए 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है। अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज हमारी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम ईयर्स हमारी मेल कैंडिडेट के लिए 37 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स निर्धारित की गई है। अगर एज की कैलकुलेशन देखी जाए तो 1 अगस्त 2026 से एज की कैलकुलेशन की जा रही है। ये आप टोटल 68 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा बीटेक होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर BSc हो तो भी हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ तो भी हम एलिजिबल हैं। टोटल 2 ईयर का हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी मोर डिटेल्स अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इस फॉर्म से जुड़ी हुई तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम आपको बताते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट खुल के आ जाती है। इस फॉर्म को भरने के लिए हमको पहले नोटिफिकेशन को देख के सबसे पहले हमें अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फी डिपॉजिट, उसके बाद हम अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिलहाल अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एडवर्टाइजमेंट की डिटेल आ जाएगी। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम लोग अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का विकल्प आ जाएगा। हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हम इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम लोग आई एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे देख रहे हैं हमारा फॉर्म खुल गया है। हम अपना फॉर्म भर के आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना यहाँ फॉर्म को मेंशन कर दिया है। हमने अपना यहाँ पे नाम डाल दिया है, हमारा जो नाम है नाम डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, मदर नेम डाल दिया। उसके बाद हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, अपना जेंडर डाल दिया, हम मैरिड हैं या नहीं है उसे मेंशन कर दिया। इसके बाद सिटीजनशिप हमने दिखा दी, हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। अपना रिलीजन डाल दिया है। इसके बाद हमें अपना स्टेट डालना है। जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनको बिहार सेलेक्ट करना होगा। जैसे बिहार सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपकी होम डिस्ट्रिक्ट खुल के आ जाएगी और कैटेगरी खुल के आ जाएगी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आपको मेंशन करना होगा। मान लिया आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो BC,
ईबीसी से करते हैं ईबीसी, जनरल करते हैं जनरल। फिलहाल हम लोग अदर स्टेट निवासी हैं तो हम इसे अदर स्टेट डाल के अपना होम डिस्ट्रिक्ट को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। हमने होम डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कर दिया तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हम जनरल कैंडिडेट हो जाएंगे। इसके बाद हमने अपना मोबाइल नंबर को मेंशन कर दिया और ईमेल आईडी को मेंशन कर दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आगे क्या पूछ रहा है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे हम ये पूछा जा रहा है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो आपको यस करना है और आपको ये बताना होगा कि इसके बाद ये पूछा है आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड हैव कंप्लीटेड 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में आप किसी पद पे काम कर रहे हैं तो और आपको 3 साल का अनुभव हो चुका है तो आपको यस करना होगा और इससे जुड़ी हुई डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप नो करेंगे तो आप यहाँ पे लिखा है क्या बिहार सरकार बिहार राज्य के अंतर्गत गैर निजी मतलब आर यू वर्किंग अंडर बिहार गवर्नमेंट और विद इन स्टेट बिहार अंडर नॉन प्राइवेट सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कहीं आप काम करते हैं डेली टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है तो उसे मेंशन करना है, नहीं तो उसे नो कर देना है। फिलहाल हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम नो करके इसे आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो नॉन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट था इन दो जो कि 2023 में निकला था और उसके बाद के जो हैं उसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं? अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ के इसे आप देख सकते हैं कि जो नॉन पब्लिश पोस्ट हैं वो क्या क्या हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। नो करके आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। फिलहाल मैं अपना एड्रेस फिल करता हूँ। आप आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे नेम पूछा जा रहा है केयर ऑफ का, जो भी हमारा गार्जियन है हमको उसका नाम लिखना है। उसके बाद अपने गांव का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस, अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपके पहले से ही मेंशन होके आ जाएगा जो कि हमने पहले ऊपर मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद ब्लॉक नेम, अपना ब्लॉक नेम हमको डालना है, अपने थाने का नाम डालना है, अपने गांव का नाम डालना है और पिन कोड डालना है। इसके बाद जब हम लोग नीचे आएंगे तो हमें अपनी बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को यहाँ मेंशन करना है जिसमें हाई स्कूल और इंटर आता है। आप अपना हाई स्कूल पासिंग ईयर, रोल नंबर, कितना नंबर पाए, कितने में से, और आपका कितना परसेंटेज बना, ये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपकी किस डिवीजन से आप पास आउट हुए हैं उसे मेंशन करना है। अगर आपने अपना इंटरमीडिएट कर लिया है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर आपका इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट के अलावा आपने डिप्लोमा वगैरह कोई कोर्स कर रखा है तो इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैंने अपना इंटर किया है इसलिए मैंने इंटर डाल दिया है। इंटर मैंने किस बोर्ड से किया है, क्या पासिंग ईयर है, क्या रोल नंबर है, कितना नंबर पाए, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज। उसके बाद डिवीजन को मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमसे यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे जुड़ी हुई डिटेल को मांगा जा रहा है। हमारे पास यहाँ पे है इंडियन डेयरी डिप्लोमा। अगर हमने डिप्लोमा कर रखा है इंडियन डेयरी टेक्नोलॉजी पे तो हमको उसे इस पे इस सेक्शन पे पहले वाले फील्ड में भरना है और अगर हमने बीटेक कर रखा है तो हमें सेकंड वाले पे। तो फिलहाल हम इसे भरते हैं और बताते हैं कि आगे क्या करना है। फिलहाल हम हमारा बीएससी है, हमने बीएससी मेंशन कर दिया। अफर्मेशन को यस करना होगा। इसके बाद हमें अपनी यूनिवर्सिटी और डिटेल को भरना होगा। हम भर के आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना बीएससी की डिग्री डाल दी है। हमने बीएससी कर रखा है तो बीएससी की डिटेल डाली। उसके बाद हमने अपना अफर्मेशन दे दिया है। फिर हमने किस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स किया है उसे मेंशन किया है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में तो नहीं है, वो पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर डाल दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम है या नहीं, इसे मेंशन करना है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको यस करके ग्रेड डालना होगा, नहीं तो मार्क्स को इनपुट करना होगा। फिलहाल मैंने अपना मार्क्स इनपुट कर दिया है, मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स। हाँ, परसेंटेज आ गया है। अब इसके बाद हम लोग कैप्चा डाल के अपना फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक किया, हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डिटेल को मेंशन कर रखा है वो हमारे यहाँ प्रदर्शित करने लगेगा। हम उसे देख लें, वेरीफाई कर लें कि सारा डेटा हमारा सही है या गलत है। उसके बाद हम लोग नीचे नीचे जाके आई हियर बाय डिक्लेयर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे वेरीफाई मेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग वेरीफाई मेल आईडी पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अपनी ओटीपी डाल के अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई करा दिया है। इसके बाद हम लोग व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद हम इसे चाहें तो अपने रजिस्ट्रेशन पेज को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोसीड फॉर फी पेमेंट पे जाएंगे। दोस्तों जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ हम लोग अपनी पेमेंट करके, जो कि 100 रुपये की है, हम इस स्टेप को पूरा कर लेंगे। इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसकी हम अगली वीडियो बनाएंगे और जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।